प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में भाजपा द्वारा संगठन को मजबूत करने और पार्टी के अंदर हो रही बगावत को रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इसी के तहत 21 अप्रैल को मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव का बालाघाट आगमन हुआ, जहां उन्होंने संगठन स्तर से तय कार्यक्रम के तहत पार्टी पदाधिकारियों से जिला भाजपा कार्यालय सर्किट हाउस में चर्चा की। वहीं भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं को समय देकर भी ना मिलने के कारण रमेश रंगलानी, अभय सेठिया आदि भाजपा नेताओं ने उनकी इस हरकत पर गहरी नाराजगी जताई है। फिलहाल गोपाल भार्गव का ये दौरा कार्यक्रम जनचर्चा का विषय बना हुआ है। इस दौरान पार्टी के अंदर की बगावत भी जमकर देखने को मिली और दिन भर बयानबाजी का दौर चलता। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिसको लेकर भाजपा सबसे पहले अपने नाराज कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पुनः एकजुट करने के प्रयास में जुट गई, जिसको लेकर संगठन स्तर पर तय किए गए निर्देशों के तहत मंत्री गोपाल भार्गव को बालाघाट जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कि 21 अप्रैल को बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भेंट की। एक जानकारी के अनुसार प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में उन नेताओं की पूछ परख बढ़ने वाली है जो हाशिए पर चले गए हैं या उन्हें संगठन ने घर बिठा दिया है। पार्टी में नाराज चल रहे इन नेताओं को मनाने के लिए संगठन ने 3 पूर्व प्रदेशाध्यक्ष समेत 14 नेताओं को जिलों में उतार दिया है। ये नेता जिलों में घूमकर पार्टी के नाराज नेता और कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठन को रिपोर्ट सौंपेंगे। इधर 21 अप्रैल को बालाघाट पहुंचे मंत्री गोपाल भार्गव का दौरा कार्यक्रम ही पार्टी पदाधिकारियों को नागवार गुजरा है। दरअसल बालाघाट पहुंचे मंत्री गोपाल भार्गव की मुलाकात कुछ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से अभय सेठिया के निवास पर सुबह 10 बजे होनी थी, जिसको लेकर स्वयं मंत्री गोपाल भार्गव ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को समय दिया था, जिसे लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता अभय सेठिया के निवास पर भाजपा नेता रमेश रंगलानी, लता एलकर, महेंद्र सुराना, अभय कोचर और गोपाल आडवाणी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ तय कार्यक्रम के अनुसार अभय सेठिया मंत्री गोपाल भार्गव को लेने के लिए सर्किट हाउस पहुंचे, लेकिन उन्हें पता चला कि मंत्री गोपाल भार्गव आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के आवास में चले गए हैं, जिसके बाद अभय सेठिया नाराज होकर अपने निवास वापस लौट आए और अन्य पदाधिकारियों को भी इस मामले की जानकारी दी। मामले में भाजपा नेता अभय सेठिया ने बताया कि कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव का बालाघाट आगमन हुआ था। उनके पीए ने हमें समय दिया था और जानकारी भी दी थी कि गोपाल भार्गव आपके घर आएंगे, लेकिन वो हमें दिए गए समय पर आयोग अध्यक्ष के आवास पर चले गए। काफी देर करने के बाद जब हमने उन्हें फोन लगाया तो उन्होंने कार्यालय में मिलने की बात कही, जिसके बाद हमने पार्टी कार्यालय में जाना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने कहा कि सत्ता और संगठन किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो जाती है तो यही स्थिति बनती है और जिले में ऐसी ही स्थिति है। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और कैबिनेट के मंत्री जो वर्षों से कैबिनेट में रहे, ऐसे व्यक्ति का बालाघाट आगमन हुआ गोपाल भार्गव जी का। तो वो सभी से मिलना चाहते थे, सभी के मिलने के लिए आए थे। प्रदेश से हमें खबर भी थी इसकी और लगभग 2-3 दिनों से पहले से बात हो रही थी उनसे। उनके पीए ने हमने समय दिया, निश्चित समय दिया कि आपके घर आएंगे चाय पे और उस समय सबसे बात कर लेंगे। असंतुष्ट की बात नहीं है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते अलग अलग मत हो सकते हैं। असंतुष्टता का कोई भाव नहीं था और वो यहाँ मिलने आने वाले थे, परंतु वो गौरीशंकर जी के घर गए। गौरीशंकर जी के घर जाने के बाद फिर बात हुई तो उन्होंने बोले कि अब यहाँ कार्यालय में आ जाओ। कार्यालय में आने के लिए उनको बोले आ जाइए आप, तो उन्होंने बोला कि वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा, ठीक भाव नहीं जाएगा कार्यकर्ताओं के बीच में। जब हमसे उनसे बोले कि भैया आप गौरीशंकर जी के घर भी नहीं जाना था आपको, क्यों गए गौरीशंकर जी के घर आप? जब आप निर्गुट सब में हो, किसी प्रकार के गुटों में नहीं बढ़ना है तो कार्यालय पर जाते सीधा कार्यालय में बात करते। इसलिए हमारी उनसे कोई किस्म की बात नहीं हुई इस बारे में। इसके बाद पार्टी कार्यालय में नहीं गए, इसलिए उन्होंने हमको यहाँ आने बोला था, हम लोग यहाँ वेट कर दे। सारे नेता यहीं पे थे, रमेश रंगलानी जी, लता एलकर जी, महेंद्र सुराना, अभय कोचर, गोपाल आडवाणी, मैं स्वयं। यहाँ हम 2 घंटे तक विचार बैठे रहे कि अब आएंगे, बाद में नहीं आए वो। क्या लगता है आपको, किसी का आना का समय देना और नहीं आना? मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता और संगठन किसी एक व्यक्ति के हाथ में यदि हो जाती है तो ये स्थिति बनती है। बालाघाट में ऐसी स्थिति है और इसके अच्छे परिणाम राजनीतिक क्षेत्र में आने वाले समय में भी नहीं आएंगे।
क्या आगे से शिकायत करेंगे आप संगठन मंत्री या प्रदेश अध्यक्ष की? इसके पहले भी हम प्रदेश अध्यक्ष से मिल चुके, प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद जी से मिल चुके, मध्य प्रदेश के प्रभारी अजय जामवाल जी से मिल चुके। हम जाके सारी बात ऊपर वालों को बता चुके और उसके बाद ही ये प्रोग्राम बना उनका आने का। और आने के बाद जो स्थिति गोपाल भार्गव जी जैसे वरिष्ठ नेता को अपनाना था, जो प्रक्रिया, वो उन्होंने नहीं अपनाई। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी ने भी मंत्री गोपाल भार्गव से मुलाकात न होने पर कहा कि हमें पार्टी या संगठन से कोई नाराजगी नहीं है, हमें नाराजगी गोपाल भार्गव से है जिन्होंने हमें समय दिया लेकिन नहीं मिले। अगर कार्यकर्ताओं के घर नहीं जाना था तो गौरी भाऊ के घर भी नहीं जाना चाहिए था। ये नहीं चलेगा। उनका बोलने के बाद भी नहीं आना अच्छी बात नहीं है। नहीं, हमने कहीं असंतुष्टि तो कहीं बताई नहीं है। हमने तो किसी को नहीं कहा कि हम असंतुष्ट हैं। कार्यालय नहीं पहुंच पाए, क्या बात है कुछ? अरे आज क्या हुआ कि गोपाल भार्गव जी से मीडिया प्रभारी की बात हुई उनके पीए से, तो उन्होंने अभय सेठिया ने चाय पीने के लिए आग्रह किया था, तो उन्होंने बोला ठीक है सेठिया जी को भेज दो, उनके साथ आ जाएंगे। पता वगैरह भी पूछा उसने, सेठिया जी पहुंच गए थे वहाँ, लेकिन फिर वो आ नहीं पाए। शायद भाव क्या चले गए, गौरी भाव क्या गए। हम लोगों को ऐसा लगा कि साला हम 2 घंटे बैठे हैं, तो फिर जाने की इच्छा नहीं हुई। बाकी कोई हमारी नाराज़गी कुछ नहीं है। वो ये चाय पीना, साथ में चाय पीने के लिए बुलाए होंगे, तो हमको सेठिया जी के यहाँ हम पहुँचे, नहीं तो हम तो सीधे वहीं आ रहे थे, कार्यालय ही जा रहे थे। कार्यालय में जाके, क्योंकि यहाँ आने वाले थे, तो हमने बोला हमको निमंत्रण था तो हमको आना जरूरी था उनके पास। बाकी नाराज़गी किसी प्रकार की वो नहीं है। भाई इतना नहीं आए तो फिर हमका मन भी लगा कि अब ये क्यों नहीं आए, या तो फिर पहले इन्होंने बोलना नहीं चाहिए ना कि हम आ रहे हैं। भार्गव जी का कहना है कि मैं एक ही कार्यकर्ता के घर तो जा नहीं सकता। नहीं, कार्यकर्ता के घर नहीं जाते ना, तो जैसे तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी ना। कार्यकर्ताओं के घर नहीं जाना किसी के यहाँ तो तय था, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें बताया जाता कि हम गौरी भाऊ के यहाँ भी नहीं जा रहे हैं। वहाँ तो गए थे गौरी भाऊ के यहाँ नाश्ता, और जब नाश्ता इसने बनवा के रखा, यदि मान लो ऐसा रहता तो नाश्ता ना बनवाता ना। बाकी हमें पार्टी से कोई वो नहीं है, या जिलाध्यक्ष जी की कोई नाराज़गी नहीं किसी प्रकार से। हमें तो नाराज़गी है तो केवल गोपाल भार्गव से, जिन्होंने बोल करके नहीं आए। पार्टी से हमारा कोई वो नहीं है। भार्गव जी ने बोल करके नहीं आना अच्छी बात है। तो ऊपर से इसकी बात आप रखेंगे संगठन मंत्री को, या कोई पूछेगा तो रखेंगे, नहीं तो काय को रखेंगे। इसके बाद आप फिर दोबारा भाजपा कार्यालय नहीं गए? कब? आज नहीं, भाजपा कार्यालय तो बताया ना तुमको, हम वहाँ इंतजार कर रहे थे। हमने तो आपको बताया कि हम इंतजार कर रहे थे। जैसे वो नहीं आए, आपको पता चल गया वो नहीं आ पाएंगे, तो फिर आपने भाजपा कार्यालय में जाकर मिलने का प्रयास नहीं किया? प्रयास यानी क्यों? हमें कोई काम तो था ही नहीं उनसे। हमें क्या काम था जो हम प्रयास करते? मतलब प्रयास तो तब करता है आदमी, भाई अपनी कोई समस्या तो मुझे कोई थी नहीं उनसे। एक भाई मंत्री हमारा है, हमारा मंत्री आया और उनको निमंत्रण हमें आया कि उनकी साथ में चाय, क्यों हमारे यहाँ उमा भारती आई थी या लता एलकर जी के यहाँ जितने भी नेता आते हैं पहुँचते हैं, तो हम लोग तो मिलते ही है ना। कोई बड़ी बात तो नहीं है मिलना, हमको मिलना चाहिए। और हमें पार्टी से तो कोई कार्यालय तो हम जाएंगे क्यों नहीं, कोई भी कार्यक्रम होगा तो। मतलब आपका ये कहने की जब कार्यकर्ताओं के नहीं जाना था तो गौरी भाऊ के भी नहीं जाना था? हाँ, गौरी भाऊ क्या गए थे, तो ये उनका कहना कि हम किसी यहाँ नहीं जाएंगे तो ये गलत है। ये नहीं, ये चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा। वहीं मंत्री गोपाल भार्गव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मैं गौरीशंकर बिसेन के घर पर नाश्ता करने गया था, किसी राजनीतिक चर्चा के लिए नहीं गया था। गोपाल भार्गव अपने राजनीतिक जीवन में कभी किसी का बंधक नहीं रहा, न राजनीतिक रूप से न व्यक्तिगत रूप से। वो लोग मेरा गलत आकलन कर रहे हैं। पार्टी दफ्तर ये इसलिए बने हैं हर जिले में
कि हम यहाँ बैठ के आपस में परिचर्चा करें, संवाद करें, वरिष्ठों करें। पार्टी दफ्तर किसी व्यक्ति का, गौरी भाव का है क्या? ये ना गौरी भाव का है, ना एलकर्जी का, ना किसी का, इससे तो हमारा है, पार्टी का है। और इस कारण से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर जब तक ये भाव पैदा नहीं होगा कि हमारा कार्यालय है, यहीं पे जाके हम बात करेंगे। तो मैंने सभी वरिष्ठों से भी कहा कि मैंने कहा आइए आपकी अलग कक्ष में एकांत में हम चर्चा करेंगे और किसी प्रकार की मन में कोई ग्रंथि हमें नहीं होना चाहिए यदि हम समर्पित कार्य करता है। अब मैं अलग अलग किसी के घर पे जाऊंगा तो अभी मेरे लिए 12 जगह से निमंत्रण है। यहाँ पे 12 जगह मुझे अलग अलग, कुछ पार्टी के भी हैं, कुछ व्यक्तिगत भी हैं, कुछ परिचित भी हैं, 1-2 रिश्तेदार भी हैं, सारे लोग। तो नहीं, भाव के यहाँ तो मैं नाश्ते उसके लिए गया था, वो उनका कार्यक्रम था एक, और वहाँ पे मैंने कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की। मैंने भाव के यहाँ जो चर्चा की सिर्फ खाने और पीने की चर्चा की। सर एक सवाल